नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वायनाड में प्रियंका वाड्रा के नामांकन ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया कि चारों तरफ कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की फजीहत हो रही है। नामांकन एफिडेविट पर प्रियंका की संपत्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दरवाजे के बाहर ताकते झांकते खड़गे और अंदर प्रियंका के नामांकन के वीडियो ने कांग्रेस दलित विरोधी चेहरे को उजागर कर दिया है। वैसे ये विवाद अभी और बढ़ेगा, पर इस बीच कई विवाद भी सामने आ गए हैं जिससे राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। दरअसल अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी के रवैये को लेकर कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। असम कांग्रेस प्रदेश प्रमुख भूपेन बोरा ने इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पै ने कर्नाटक सरकार को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी को जॉब क्रिएशन पर घेरा है, साथ ही अब तो राहुल गांधी को उनके अलायंस पार्टनर भी बेवकूफ बनाने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव को ही देख लीजिए, कांग्रेस को सीट तो नहीं दे रहे हैं, पर राहुल गांधी की तस्वीर शेयर कर मजे भी ले रहे हैं। तो कैसे चौतरफा राहुल गांधी की फजीहत हो रही है, बताएंगे आपको। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि कैसे नामांकन प्रक्रिया जो हुई प्रियंका वाड्रा की, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी फंस गई है। देखिए, नामांकन कराने गई थी प्रियंका वाड्रा, अब साथ में पूरा कुनबा जाएगा तो कुछ न कुछ परेशानियां तो होगी। इनको लग रहा था कि हम पूरे परिवार के साथ वहां जाएंगे तो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन वो निगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि ये दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी का मतलब नेहरू गांधी परिवार, और ये भी दिख रहा है कि अब वाड्रा के साथ रॉबर्ट वाड्रा की भी एंट्री होगी। प्रियंका वाड्रा के साथ रॉबर्ट वाड्रा ऐसे भी पिछले चुनाव में बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे, मुझे भी टिकट दे दो, मुझे भी टिकट दे दो, लेकिन टिकट तो नहीं मिली। अब उनकी पत्नी को टिकट मिली है तो वो साथ में असिस्टेंट के तौर पर जा रहे हैं, तो वो गए। उसके बाद प्रियंका वाड्रा के बेटे, उनको भी ले जाया गया। क्यों ले जाया गया पता नहीं। ये लोग कोई नॉमिनेशन करने के लिए जो प्रियंका वाड्रा गई थी, उसमें दो जरूरत होती है नॉमिनेशन में, साक्ष्यों की, गवाहों की। वो वहीं का वोटर होना चाहिए, उनमें से कोई तो वहां का वोटर नहीं है। दूसरी बात है कि इन लोगों के जाने के पीछे का मकसद अगर ये है कि परिवार की एकता दिखाना, तो उसमें भी ये सवाल उठने लगे हैं कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब इकट्ठा हैं। और प्रियंका वाड्रा ने जो सवाल उठा दिया कि 35 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, गांधी परिवार में पैदा होने के बावजूद फिर भी पहली बार चुनाव लड़ाया जा रहा है, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर तमाचा था। और फिर इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का वो वीडियो सामने आ गया, जिसमें यह दिख रहा है कि भाई कांग्रेस के अंदर कोई भी हो, चाहे किसी पद पर हो, मल्लिकार्जुन खड़गे को सोनिया गांधी यही रायबरेली में सबसे पहले इनवाइट करने के लिए पहुंची थी। राहुल गांधी का चुनाव था, तो यह दिखाया जा रहा है कांग्रेस के अंदर कि कितना इज्जत करती है अपने बुजुर्ग नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष की, कि पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को बिठा रहे हैं राहुल गांधी, इतना आवोभगत कर रहे हैं ये मीडिया में दिखाने के लिए। वहां पर इन लोगों को पता नहीं था कि कैमरे भी है, कोई मोबाइल से फोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है, तो वहां पर इनके अंदर का अहम ईगो हावी हो गया कि सारे परिवार मिलकर वहां पार्टी थोड़ी करने गए थे, वहां रेस्टोरेंट में खाना थोड़ी खा रहे थे। वहां तो आपको चार बड़े नेता जो कि प्रियंका वाड्रा के लिए वहां प्रचार कर सकते हैं भविष्य में, उसे दिखाना चाहिए। तो वो पूरे फैमिली ड्रामा था, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर रहना पड़ा, और इससे एक और कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। ये तो कांग्रेस के अध्यक्ष की बात है। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि कांग्रेस में कोई भी पद दे दो, लेकिन वो नीचे ही रहेगा गांधी नेहरू परिवार के एक बच्चे से। बिल्कुल सर, अब जानना चाहेंगे आपसे कि असम में क्या कुछ चल रहा है, क्यों कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी घिर गए हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता है भूपेन बोरा, प्रदेश अध्यक्ष है, और इनके ऊपर हेमंत बिश्व शर्मा ने पिछली बार केस भी दर्ज किया था, जब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले थे राहुल गांधी और असम में एंट्री किए थे, और वहां पर विवाद हो गया था, बैरिकेड इन लोगों ने तोड़ा था, जो शहर में जाने के लिए मना किया गया था इन लोगों को कि बाहर यात्रा निकालें। भूपेन बोरा का भी नाम उसमें था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है। अब इनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि असम के अंदर जो 18 पार्टियां हैं बीजेपी के विरोध में, उन सारे पार्टियों के बीच कोऑर्डिनेशन करें, और वहां भी
विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, तो उस सीट पर वो चाह रहे थे कि CPIM का उम्मीदवार खड़ा हो। वो कह रहे थे कोऑर्डिनेशन तो तभी होगी जब हम थोड़े बहुत सैक्रिफाइस करें, और उनका मानना था कि जो हम यहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं उससे राहुल गांधी वहां से हरी झंडी दिखाएं। राहुल गांधी किसी राष्ट्रीय पार्टी में, उनका मानना ही रहा कि किसी राष्ट्रीय पार्टी में एक नेता होता है जो कि अंतिम फैसला लेता है। यहां तो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए नेता हैं, कभी किसी का फैसला मान्य हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ये समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं पा रहा है और मेरी बातों पर भरोसा नहीं है कि कौन सी सीट पर किसको दिया जाना चाहिए, तो फिर हमें इस पद पर रहने की क्या जरूरत है। मतलब सीधे राहुल गांधी की ओर उन्होंने इशारा किया कि राहुल गांधी अपने नेताओं को मैनेज नहीं कर रहे हैं। यही सवाल अजय यादव ने उठाया था, यही सवाल हुड्डा साहब ने उठाया था। हुड्डा भी यही सवाल उठा रहे थे, भले ही वो घिरे हुए हैं, भले ही यह बात कही गई कि कांग्रेस में या सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा को पूरी जिम्मेदारी दे दी, लेकिन हुड्डा कैंप का भी यही सवाल है कि आखिरकार जिम्मेदारी हमें दे दिए और दो लोगों को छोड़ दिए खुलेआम हमारा विरोध करने के लिए, तो उसे अगर राहुल गांधी मैनेज नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी नेता बनने के लायक नहीं है। आप अपने पार्टी के नेताओं को, जिस सुरजेवाला को आप कर्नाटक की जिम्मेदारी दिए हो, अपने इर्द गिर्द बिठाते हो, उसको भी मैनेज नहीं कर पाए। जिस शैलजा को आप अपने आसपास रखे, पिछले दिनों अध्यक्ष बनाया था, वो भी अध्यक्ष बनी थी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की, लेकिन फिर भी उसे मैनेज नहीं कर पाए। तो हमें जिम्मेदारी देने से क्या फायदा हुआ जब दो लोगों को बगावत करने के लिए बाहर छोड़ दिए हो। तो हुड्डा कैंप अलग आरोप लगा रहा है, अजय यादव अलग आरोप लगा रहे हैं, उधर सुरजेवाला और शैलजा अलग आरोप लगा रही है, और हुड्डा तो अपना मन भी बनाए हुए हैं कि जिस दिन इस बार इन लोगों ने कोई रोक टोक की, उसी दिन इस पार्टी को तोड़ के अपने 31 विधायकों के साथ, 31 विधायक उनके समर्थन में हैं, और इन लोगों ने 2-3 मीटिंग उनके घर पे की है कि जब आप कहो हम तैयार हैं कांग्रेस को तोड़ने के लिए। तो हर जगह ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी क्या नेतृत्व करने के लायक है। असम से लेकर कर्नाटक तक, यहां पर अगर अभी चुनाव होना है झारखंड में और महाराष्ट्र में, उस जगह पर भी यही सवाल उठ रहा है कि जब नाना पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए, आपने बाला साहब थोराट को एंट्री क्यों करवा दी। आप बीच में किसी नेता को ह्यूमिलिएट कर देते हो, उसका भी मान सम्मान है। अगर बीच में मीडिया में एक खबरें आती है कि देखो जिसको जिम्मेदारी दी गई थी उससे जिम्मेदारी छीन ली गई, अब छीन ली गई तो उसका अपमान ही होगा, और उस अपमान का बदला लेने के लिए तो सब तैयार रहता है, जैसे हरियाणा में हुआ। तो ये राहुल गांधी की अक्षमता दिखाता है कि आप पार्टी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, यानी कि जिम्मेदारी नेहरू गांधी परिवार के होने के कारण मिली है, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप पार्टी को मैनेज कर पा रहे हैं। इसीलिए जो मुद्दे उठाते हैं उसका भी कहीं न कहीं से एक सवाल उठ जाता है कि राहुल गांधी बाहर में जा क्या कर रहे हैं, अपने प्रदेश में जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां क्यों नहीं मैनेज करने के लिए तैयार। बिल्कुल, पार्टी के अंदर तो सर विरोध है ही, लेकिन अब तो इंडिया गठबंधन के दल भी राहुल गांधी की किरकिरी कर रहे हैं। एक ट्वीट अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि देखिए कैसे राहुल गांधी की हर जगह बेइज्जती हो रही है। अखिलेश यादव ने तो राहुल गांधी को यूपी उपचुनाव को लेकर कोई तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस ने सीटों की डिमांड भी की थी, वो भी नहीं मिली, लेकिन अब अखिलेश यादव फोटो शेयर कर राहुल गांधी को लॉलीपॉप थमा रहे हैं। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इसमें दोनों नेता एक दूसरे का हाथ उठाए एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं, और फोटो शेयर कर अखिलेश यादव ने लिखा है कि हमने ये ठाना है संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाला साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। ये अचानक से इतनी मोहब्बत अखिलेश यादव को राहुल गांधी से क्यों हो गई है? देखिए, मोहब्बत राहुल गांधी से नहीं है। कभी कभी कहा जाता है जब बेवकूफों को खुश करना हो तो उसकी सराहना करो, उसे अच्छी अच्छी बातें बोलो, वो उसी में मगन हो जाएगा, उसका दिल बहल जाएगा और उसके बाद आह्लादित हो जाएगा। राहुल गांधी को जो बालक बुद्धि कहा गया है, इन्हीं कारणों से तो कहा गया। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान 2 सीट कांग्रेस को दे रहे थे। कांग्रेस को 2 सीट कौन सी दे रहे थे? ये खैर अलीगढ़ वाला और इधर गाजियाबाद की सीट। अब कांग्रेस फूलपुर सीट की डिमांड कर रही थी। कांग्रेस यहां अयोध्या से चुनाव मिल्कीपुर से लड़ना चाहती थी कि 1-2 सीट तो ऐसी दो जिसमें इज्जत बचने की कुछ गुंजाइश हो। आप वो सीटें दे रहे हो गाजियाबाद की, जहां 40 साल में कांग्रेस
1200, 2000, 3000 वोट ला पाती है, कभी जीत की संभावना नहीं है। अलीगढ़ में भी समीकरण, यहां तक कि अखिलेश यादव के लिए लगभग असंभव है वो सीट जीतना, जहां यादव 15-20% है, मुस्लिम भी 10% है, लेकिन फिर भी वहां पर ये आज तक जमानत किसी तरह से बचा पाए हैं, तो वो सीटें कांग्रेस को दे रहे थे। अब कांग्रेस ने कह दिया नहीं नहीं, ये 2 सीटों पर नहीं लड़ेंगे, हमारा पूरा समर्थन अखिलेश यादव के साथ है। अब क्या कह रहे हैं, इंडी अलायंस चुनाव लड़ेगी 9 सीटों पर उपचुनाव में, और इंडी अलायंस में सारे जो नेता हैं इंडी अलायंस के ही हैं, लेकिन उसका सिंबल क्या होगा, साइकिल होगा, वो हमारी पार्टी की तरफ से लड़ेंगे। तो यही बात राहुल गांधी की टीम को कहना चाहिए था अखिलेश यादव को कि इंडी अलायंस की तरफ से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे, और जो अखिलेश यादव ने पहले ही 5 सीटों पर घोषणा कर दी अपने उम्मीदवार की, 7 सीट और मांग रहे हैं। ये लोग देंगे तो नहीं, लेकिन डिमांड तो कर रहे हैं, और डिमांड करने के साथ ये 12 उम्मीदवार अपना जरूर उतारेंगे। तो जैसे जम्मू कश्मीर में उतारा, हरियाणा में इनकी कोई संभावना नहीं थी, नहीं उतारा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस इसको एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ तस्वीर दिखा दी। अगर कांग्रेस ने यह बोला होता कि देखो भाई, हम तो मान लेते हैं साइकिल पर उपचुनाव लड़ेंगे, हम कांग्रेस का भी समर्थन है, लेकिन महाराष्ट्र में आप 2 सीटें रख लो अपने पास, फ्रेंडली इलेक्शन लड़ लेंगे, और सीटों पर हमारे जो चुनाव चिन्ह है उसी पर चुनाव लड़ा जाएगा, आप हमें सपोर्ट करो। वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, बेवकूफ बनाने के लिए तैयार होगा राहुल गांधी को, क्योंकि वो है ही बेवकूफ किस्म के इंसान, जिनको पार्टी मैनेज करना नहीं आता, वो दूसरे गठबंधन सहयोगी को क्या मैनेज। सर, आखिरी सवाल, और आपसे वो समझना चाहेंगे कि कर्नाटक सरकार को लेकर क्यों आखिर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किए हैं। राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की टीम क्या कह रहा है कि हम इकोनॉमी को जीडीपी ओरिएंटेड नहीं बल्कि जॉब ओरिएंटेड देखना चाहते हैं, कितना जॉब क्रिएशन होता है उसके आधार पर अर्थव्यवस्था को देखना चाहते हैं। हम किसी भी राज्य में जातीय जनगणना में भागीदारी के और हिस्सेदारी का जो दोनों बैलेंस है वो बनाकर रखना चाहते हैं, कि जो जितना % आबादी वाला है उसके अनुसार हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो इसी पर सवाल तेलंगाना में उठा कैबिनेट को लेकर कि 12 में 5 ही ओबीसी, दलित और दूसरी जातियों के ST हैं, और सारे के सारे सामान्य वर्ग के लोग हैं। मुख्यमंत्री के रहते हुए भी, मुख्यमंत्री भी सामान्य वर्ग से आते हैं। उसी तरीके से कर्नाटक में सवाल उठ रहा है, और कर्नाटक में सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती, कोई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपोजिशन में है, अपोजिशन पार्टी तो सवाल उठाती है, लेकिन ये सवाल कौन उठा रहे हैं? अब बिजनेस हाउसेस की तरफ से, जो जॉब देने वाले कंपनियां हैं उसके तरफ से। ये पूर्व CFO हैं मोहनदास पै, यानी कि इंफोसिस के पूर्व चीफ फिनेंशियल ऑफिसर। ये छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता, CEO और CFO ये 2 बड़े अधिकारी होते हैं कंपनी के। और उन्होंने क्या कहा कि बेंगलुरु के अंदर पहले कितना सारा जॉब क्रिएट होता था, कर्नाटक के अंदर दूसरी जगहों से कंपनियां आती थी, वो हब है, IT सेक्टर का भी हब है। लेकिन आज ये सिद्धारमैया और DK शिव कुमार की सरकार ने क्या स्थिति पैदा कर ली है। एक तो हर दिन लड़ाई झगड़ा हंगामा होते रहता है, मर्डर होता है, कैफे में ब्लास्ट होता है, इससे लोग डरने लगे हैं। अब कंपनियों को हायर करने में समस्या हो रही है कि जैसे जो गुड़गांव में, दिल्ली में, नोएडा में काम कर रहे हैं वो बेंगलुरु नहीं आना चाहते कि वहां की स्थिति खराब हो गई है। बाहरी और कर्नाटक के इस मुद्दे ने दूसरे लोगों को डर पैदा कर दिया है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो खराब हुई है उससे जॉब क्रिएशन भी प्रभावित हुई है। तो राहुल गांधी से ही उन्होंने सवाल पूछा है कि आप जब घूम घूम कर ये बात करते रहते हो जीडीपी ओरिएंटेड नहीं बल्कि जॉब ओरिएंटेड इकोनॉमी होनी चाहिए, तो अपने प्रदेशों में देखो, वो हिमाचल की बात नहीं कर सकते क्योंकि हिमाचल तो ऐसे भी कंगाल करके रख दिया है कांग्रेसियों ने, तो वहां तो सैलरी मिलना मुश्किल है। तो कर्नाटक की बात करते हैं, सरप्लस वहां पर बजट हुआ करता था, इन लोगों ने क्या किया, 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपए का घाटा दिखा दिया। और धीरे धीरे घाटा इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है कि छोटे छोटे सामानों पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर तो टैक्स हर साल बढ़ते हैं। तो इस बात को लेकर पूरे राहुल गांधी की टीम और खुद राहुल गांधी से सवाल पूछा गया है जिसका जवाब इनके पास नहीं है, और उसको लेकर कई आर्टिकल लिखे जा रहे हैं अखबारों में। अमित चक्रवर्ती ने भी अखबारों में आर्टिकल लिखा जिसका जिक्र किया गया है कि देखिए कैसे
कर्नाटक की पूरी अर्थव्यवस्था के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और वहां के लोग अब भागने को मजबूर हो रहे हैं। यही राहुल गांधी कहते थे हरियाणा में जाकर कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया, यहां के युवा भाग भाग के विदेश जा रहे हैं। तो कर्नाटक में यही सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी या तो जवाब दें या अपने मुख्यमंत्री को बदल दें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है, असम में भी राहुल गांधी को झटका लगा है, कर्नाटक सरकार भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और वायनाड जाकर गांधी परिवार तो फंस ही चुका है। एक साथ राहुल गांधी पर कई सारी मुसीबत आ गई है और अब उनके सहयोगी दल भी राहुल गांधी की फजीहत करने में जुट गए हैं। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।